आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल हिजबुल्ला वार अपडेट की। जी हां, हिजबुल्ला ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्ला ने शनिवार शाम 5 बजे, करीब शुक्रवार 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमले में नसरुल्लाह की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। ये हमला इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी बेटी के साथ मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आतंक अब नहीं फैला पाएगा। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट के तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि नसरुल्लाह पर हमले का आदेश नेतन्याहू ने अमेरिका से ही दिया था। अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू इजराइल लौट चुके हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान में शिया समुदाय के लोग छाती पीट कर रो रहे हैं। हमास का कहना है कि अब इजराइल के साथ जंग और तेज होगी। इधर हिजबुल्ला ने इजराइल पर 50 रॉकेट दागे हैं, तो लेबनान पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। लेबनान की सड़कों पर इजराइल के खतरनाक टैंक तैनात हैं। उधर हम आपको इजराइल हिजबुल्ला वॉर का लगातार अपडेट बता रहे हैं। इस अपडेट में हिजबुल्ला ने 20 घंटे बाद माना, तब तक वो मान नहीं रहा था, लेकिन 20 घंटे बाद माना कि नसरुल्लाह मारा गया है। आईडीएफ का हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से, आप क्षमता को समझिए, 80 टन बम से यह हमला हुआ है। ईरान की छाती पीटकर अब ईरान में शोक मनाया जा रहा है। शिया समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का डिप्टी जनरल ढेर हो चुका है, जिसके बात मैं कर रहा हूं। अब नेतन्याहू की बात करूं तो नेतन्याहू ने अमेरिका से ये आदेश दिया था कि अटैक कर दिया जाए, और हमले का आदेश यूएन में भाषण के बाद नेतन्याहू ने दिया था। अब नेतन्याहू इजराइल लौट चुके हैं। ईरान में खमनेई ने आपात बैठक बुला ली है। आयतुल्ला अली खमनेई सुरक्षित जगह पर भेज दिए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक हो जाए। लेबनान की सड़कों पर टैंक तैनात कर दिए गए हैं। नसरुल्लाह की मौत से जंग और तेज हो चुकी है। अब जो स्थिति है, हमास ने कहा है कि अब हम इसका जवाबी हमला देंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब नसरुल्लाह की मौत के बाद इराक में 3 दिन का शोक रखा गया है और हिजबुल्लाह ने इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर फिलहाल 50 रॉकेट दागिए। इसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन एक और आपको जानकारी दे दूं कि इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और उनकी बेटी की भी मौत हो गई है। इन हमलों के बाद से लेबनान में लाखों लोगों में दहशत फैल गई है। इस बीच पीडीपी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने इजरायली हमलों में लेबनान और गाज़ा में मारे गए लोग और विशेषकर हसन नसरुल्लाह को शहीद बता दिया है। महबूबा ने अपने रविवार के सभी चुनाव प्रचार अभियान को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि लेबनान और गाज़ा में मारे गए लोग, विशेषकर हसन नसरुल्लाह की मौत पर एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल रविवार को अपना चुनाव प्रचार कैंपेन रद्द कर रही हूँ। हम इस अपार दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अब अगला मुखिया कौन होगा। हाशिम सफ़ीउद्दीन को कमान सौंपी जा सकती है। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रमुख हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम सफ़ीउद्दीन। हिजबुल्लाह का पूरा काम हाशिम ही देखता है और हाशिम का ईरान से ख़ास कनेक्शन भी बताया जाता है। अब इस कनेक्शन के ज़रिए क्या हाशिम को प्रमुख बनाया जाएगा? क्या हाशिम को ये कमान सौंपी जा सकती है हिजबुल्लाह की? क्योंकि हिजबुल्लाह का कमांडर तो मारा गया है और हिजबुल्लाह के कमांडर को निशाना इजराइल ने बना लिया है और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ बनाया है। और ये भी जानकारी थी कि हिजबुल्लाह, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए, बम की क्षमता देखिए,
कितना बड़ा बम कि अगर उस जगह के आसपास भी हिजबुल्लाह होता तो भी नहीं बच पाता। ये हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है जो इजराइल ने तबाह कर दिया।